नमस्कार, एनवीआर सर ब्लॉग में आपका स्वागत है। अंबेडकर नगर में हुआ विराट हिंदू महासम्मेलन। उस सम्मेलन में क्या हुआ, हम आपको कुछ अंश दिखा। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, इस भारत माता को गुलामी के बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में क्रांतिकारियों की एक ज्वाला दहक रही थी। और ऐसे क्रांतिकारी इस भारत माता को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, जेल की यात्राएं कर रहे थे, जगह जगह में उनका एकत्रीकरण होता था और वंदे मातरम भारत माता की जय बोलकर आगे बढ़ते थे। पर याद करिए, जब भी कोई क्रांतिकारी देश में पकड़ा गया, जब अंग्रेजी हुकूमत उनको पकड़ती थी, जब उनको सजा देती थी, तो किसी भी क्रांतिकारी के मुख से एक बार आ नहीं निकला, किसी भी क्रांतिकारी के मुख से एक बार उस शब्द नहीं निकला। देश के प्रत्येक क्रांतिकारी के मुंह से एक आवाज निकलती थी। जब भी कोड़े बरसाए जाते थे तो वंदे मातरम निकलता था। जब फांसी के फंदे पर उनको लटकाया जाता था तो वंदे मातरम बोलते थे, अर्थात आजादी का जो एक मंत्र बन गया था, जिसका नाम था वंदे मातरम। उस वंदे मातरम के 150वीं जयंती यह संपूर्ण देश भर में मनाया जा रहा है। इस इतिहास को भी हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। लोगों को वंदे मातरम के इतिहास को बताना पड़ेगा कि कैसे क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम के गीत को गाते गाते फांसी के फंदे को चुमा था। राज्यों को बांटने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग होती है। और इतना ही नहीं, तो इसके आगे दुनिया का एकमात्र देश भारत है, जहां लोकतंत्र में जातियों के आधार पर पार्टियां बनी है। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएंगे, वहां मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगी। पर दुनिया का एकमात्र देश भारत है। इस भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने के लिए, इस हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए हमारे तथाकथित विदेशी लोगों ने, उस आक्रांताओं ने भारत के अंदर में कुछ जयचंदों को खड़ा करके ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बना दिया है जिस प्रदेश के आप रहने वाले हैं। आप निगाह उठाकर देखेंगे, इस उत्तर प्रदेश में हर जाति की एक पार्टी मिलेगी। मित्रों, इन राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना नहीं है, ये ध्यान सुन लीजिएगा। ऐसे राजनीतिक पार्टियां इसलिए बनाई गई हैं कि ऐसे पार्टियों के द्वारा इस हिंदू समाज को हमें टुकड़े टुकड़े में तोड़ना है, ताकि जैसा चाहते हैं वैसा शासन हमेशा हमेशा के लिए इस देश पर कर सके। इसलिए इस देश के अंदर में जाति आधारित पार्टियों को खड़ा कर दिया, बुद्धि भी अपना दिया, पैसा भी अपना दिया, और इस देश के अंदर में ऐसे राजनीतिक पार्टियों को जन्म हो गया। नेता तो समझ नहीं पाते हैं, पर आप सब प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी है, आप समझिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को खुश करने के लिए किस प्रकार के लोभ लालच दिए जाते हैं, इस प्रकार के माइनॉरिटी के लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अभी अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, आपने चुनाव की समीक्षा भी देखी होगी। बिहार और नेपाल की जो सीमा है उसको सीमांचल कहते हैं। तो देश के उन्नति की बात करने वाले लोग हैं, उनको ये बात याद करना चाहिए, केवल हमारे भौतिक सुख सुविधाओं से ये देश उन्नति नहीं करने वाला है। जब तक यहाँ के मिट्टी में रमे बसे हुए सामान्य हिंदू जनमानस का उत्थान नहीं होगा, तब तक इस भारत का उत्थान नहीं होने वाला है। उस महापुरुष की वाणी है। इस नाते अगर हिंदू समाज संगठित है तो इस हिंदू समाज के आधार पर हम पूरे विश्व के कल्याण की बात कर सकते हैं। अरे विडंबना जरा देखिए, जिन विधर्मियों ने 1000 तक इस देश पर लगातार आक्रमण करते रहे, तलवार लेकर के आए थे, पर तलवार लेकर के 1000 वर्ष तक आक्रमण करने के बाद धन दौलत लेकर के चले गए, देश को तोड़ नहीं पाए, देश को बांट नहीं पाए। उनको निराशा हाथ लगी और चले गए। तब उनको लगा कि वो कारण क्या है कि 1000 वर्षों तक निरंतर इस प्रकार के संघर्ष के बाद ये देश टुकड़े टुकड़े में बटा नहीं, ये देश जातियों में बटा नहीं, ये देश प्रांतों में बटा नहीं। वो कारण क्या है? तब उनको ध्यान में आया कि इस देश के अंदर में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है, उस ताकत उस शक्ति के आधार पर
ये जब तक देश रहेगा तब तक एक रहेगा। वो संपूर्ण दुनिया को हम आर्य बनाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं क्रीडवंतो विश्वार्यम। हम पूरे जगत को, पूरे धरती को श्रेष्ठ बनाएंगे, पूरी धरती को हम आर्य बनाएंगे। संपूर्ण दुनिया के कल्याण की अगर कोई बात करता है तो केवल स्थान एक है, वो सनातन परंपरा है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करता है। आप सबके घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा होती होगी, कभी रुद्राभिषेक होता है, मंदिरों में सुबह शाम आरती पूजन होता है। जब हमारे घर में कोई पूजन पाठ धार्मिक आयोजन होता है, पुरोहित जो पूजा पाठ कराने वाला होता है, जब पूरी पूजा पाठ जब समाप्त हो जाता है तो वो उद्घोष बोलता है, वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और आगे कहता है विश्व का कल्याण हो। पूरे दुनिया के कल्याण की बात अगर कहीं उद्घोष के रूप में कही जाती है तो केवल हिंदू समाज में, ये हिंदू परंपरा में कही जाती है, और ये नारा, ये उद्घोष कहीं आप सुन नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर हिंदू संगठित है, हिंदू जागृत है, तो हम पूरे दुनिया के कल्याण की बात करने वाले हैं। हम पूरे दुनिया के कल्याण की बात करेंगे, केवल एक देश की बात